जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के सहित वानर भालों से घिरे बैठे हैं। तब राम जी ने उन्हें कोमल वचन बोले कि हे मित्रों, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे ही बल से रावण को मारा, फिर तुम्हारे ही बल से विभीषण ने राज पाया। अब सब तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। सदा मेरा स्मरण रखना और देखो किसी से डरना नहीं। राम जी के वचन सुनकर वानर प्रेम में भर गए। बोले, प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, हम तो दीन हैं। आपने हमें अपना बनाया, हम सनाथ हो गए। यद्यपि घर जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु प्रभु प्रेरणा से सब वानर राम जी को हृदय में बसाकर चल दिए। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। कपिराज सुग्रीव जी, नील ऋक्षराज जामान जी, अंगद जी, नल नील हनुमान और विभीषण सहित जो अन्य योधपति बानर थे, मैं तो नेत्रों में आंसू भरकर राम जी की तरफ देखने लगे। मौन भाषा में कह रहे थे, प्रभु हमसे जाने को मत कहना। उनका अपार प्रेम देखकर राम जी ने सबको विमान पर चढ़ा लिया और विप्र चरणों में प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। सुंदर पुष्पक विमान के बीच में ऊंचे सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान हैं। सबने राम रघुवीर की जय घोष की और विमान तो उड़ चला। बीच में राम जी ने रणभूमि को दिखाते हुए बोले कि हे सीते, देखो यहाँ हमारे लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। यहाँ हनुमान और अंगद ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। और देखो यहाँ कुंभकर्ण और रावण मारे गए थे। और इतने में विमान समुद्र के पार हो आया। देखो सीते, यहाँ बानरों ने पुल बनाया था और यहाँ पर मैंने अपने भोलेनाथ रामेश्वर की स्थापना की थी। ऐसा कहते हुए श्री सीता जी और राम जी ने रामेश्वर को प्रणाम किया। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थापहु शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। तुरंत विमान दंडक वन में आ गया। राम जी ने अगस्त आदि मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। सबसे आशीर्वाद पाकर चित्रकूट आ गए। महर्षि मुनियों से मिले। फिर सीता जी को कलमल हरणी श्री यमुना जी का दर्शन कराया। फिर गंगा जी को देखकर राम जी बोले, सीता गंगा जी को प्रणाम करो। और फिर विमान आगे चला। प्रयागराज का दर्शन हुआ। इनके दर्शन से तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सब शोकों को हरने वाली त्रिवेणी का पावन दर्शन हुआ। और अब त्रिविध तापों को हरने वाली, भव रोग को नाश करने वाली पावन अवधपुरी का दर्शन हुआ। अपनी अयोध्या को देखकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया, तन पुलकित हो गया। सीता जी सहित राम जी ने अयोध्या को प्रणाम किया।
सहित सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपालु प्रणाम। सजल नयन तन पुलक पुनि, पुनि हर्षित श्री राम। फिर विमान त्रिवेणी पर आकर रुक गया। सबने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम ब्रह्मचारी का रूप बनाकर अवधपुरी जाओ। भरत जी से हमारे आने की कुशल समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर आ जाना। हनुमान जी तो भरत के पास चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने अनेकों प्रकार से पूजा की और आशीर्वाद दिए। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। मुनि के चरणों में वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर चल दिए। गंगा जी को पार करके विमान तट पर उतरा। सीता जी ने गंगा मैया की बहुत प्रकार से पूजा की और गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि हे सीते, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। इतने में निषाद राज को प्रभु के आगमन का समाचार मिल गया। सुनते ही दौड़ पड़ा। अपने प्रभु श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों में पड़ गया। रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम से उसे अपने हृदय से लगा लिया। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाए लिए उरलाई। ब्रह्मा शंकर जी के द्वारा सेवित प्रभु निषाद को भैया भरत की तरह हृदय से लगाकर प्यार कर रहे हैं। ऐसे प्रभु को सदा भजना चाहिए। जो लोग राम जी के ये युद्ध के विजय चरित्र सुनते हैं, उन्हें भगवान की नित्य विजय, ऐश्वर्य और विवेक प्राप्त होता है। समर विजय रघुबीर के, चरित जो सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देत भगवान। इस प्रकार राम जी का ये पावन चरित्र युद्ध चरित्र पूरा हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।